There is a difference between mistakes and doing dumb things, and there are many dumb things जो लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में. एंड आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी डम थिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में जो आपको नहीं करनी चाहिए. सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first dumb thing जो लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में वो ये है कि अपने पोर्टफोलियो को 4 से 5 बार या फिर उससे ज्यादा बार हर रोज चेक करना. एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैं भी ये गलती करता था. मुझे भी बहुत गंदी आदत थी अपने पोर्टफोलियो को 4 से 5 बार हर रोज चेक करने की. एंड इस हैबिट को मैंने छोड़ा है एंड इसके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है जहां पे मैंने 1 मंथ तक अपने पोर्टफोलियो को नहीं चेक किया था. एंड वो कंप्लीट एक्सपीरियंस मैंने इस एपिसोड में शेयर किया है जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी. आप उसे जरूर चेकआउट करना. बट द थिंग इज, रोज अपने पोर्टफोलियो को चेक करना इज जस्ट लाइक रोज अपने घर की वैल्यू को चेक करना या फिर रोज जो घर पे आपके गोल्ड पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू को चेक करना. एंड जस्ट इमेजिन अगर आपका कोई फ्रेंड रहता और वो ये करता, ब्रो आज मेरे घर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20,11,000 रुपए के आसपास है. नाइस ब्रो, अच्छी बात है. गेस व्हाट ब्रो, आज मेरे घर की वैल्यू कल के मुकाबले 1% बढ़ गई और आज मेरे घर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20,31,000 रुपए के आसपास है. ओह गुड गुड ब्रो, गुड. शिट यार, आज मेरे घर की वैल्यू 2% से गिर गई और आज मेरे घर की वैल्यू सिर्फ 19,90,000 रुपए के आसपास है. भाई तेरा दिमाग तो ठीक है, पागल वागल तो नहीं हो गया है ना तू? रोज कौन चेक करता है अपना घर का प्राइस? अच्छा ऐसी बात है. फिलहाल तू क्या चेक कर रहा है अपने फोन में? फोन में मैंने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया उनका प्राइस दिख रहा हूँ क्या चल रहा है. और कल क्या चेक कर रहा था अपने फोन में तू? तब भी मैं स्टॉक का प्राइस ही देख रहा था. एंड डे बिफोर यस्टरडे सेम, तब भी मैं स्टॉक का प्राइस ही चेक कर रहा था. तो अगर मुझे रोज अपने घर की वैल्यू नहीं चेक करनी चाहिए तो उसी तरह तुझे भी रोज अपने स्टॉक्स की वैल्यू नहीं चेक करनी चाहिए. ओके, बात तो पते की गई तूने. हम काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हर रोज अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं, हर रोज अपनी कंपनीज को चेक करते हैं क्या स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट हो रही है. हर रोज 10 से 15 बार भी कोई इन्वेस्टर्स रहते हैं जो चेक करते हैं. एंड आई नो इट इज गुड फीलिंग जब मार्केट बढ़ रहा होता है एंड अपना पोर्टफोलियो बढ़ रहा होता है, हम अपनी नेटवर्थ को ग्रो होते हुए देखते हैं. देन दैट इज द ग्रेट फीलिंग, हमें डोपामिन रिलीज होता है एंड वी जस्ट फील गुड. बट द थिंग इज, रोज अपने स्टॉक प्राइसेस को चेक करना, रोज अपने पोर्टफोलियो को चेक करना इज एडिंग नो वैल्यू योर लाइफ. एंड एज आई टोल्ड यू, आई वाज गिल्टी ऑफ दैट हैबिट एज वेल. बट आफ्टर दैट वीडियो जहां पे मैंने 1 महीने तक अपना पोर्टफोलियो नहीं चेक किया था, उसके बाद मैंने अपने पोर्टफोलियो को रोज चेक करना बंद कर दिया है. वीकली में ट्वाइस या थ्राइस चेक करता हूँ एंड या तो जब मुझे बाई या सेल करना रहता है तब मैं चेक करता हूँ. Else I am not checking my portfolio every day. And I challenge you all कि 1 महीने तक जस्ट अपने पोर्टफोलियो को ना चेक करके देखो. ये 1 महीना आपको आपके लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा. जस्ट डू इट एंड ट्राई इट वंस. द सेकंड डम थिंग जो लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में इज टाइमिंग द मार्केट इंस्टेड ऑफ टाइम इन द मार्केट. आई डोंट थिंक सो कोई रहेगा इस दुनिया में जो एग्जैक्ट मार्केट का या फिर किसी स्टॉक का टॉप या बॉटम प्रिडिक्ट कर पाता हो. एंड अगर कोई कर पा रहा है देन वो तो भगवान ही है, शायद से भगवान ही कर पाएंगे. बट ह्यूमन में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं किसी भी कि जो किसी मार्केट का या फिर स्टॉक का एग्जैक्ट टॉप या बॉटम प्रिडिक्ट कर पाए. उसको पता लग जाए कि दिस इज द टॉप, यहाँ से मार्केट में या फिर स्टॉक में गिरावट ही आने वाली है या फिर दिस इज द बॉटम, यहाँ से मार्केट या फिर स्टॉक में ऊपर ही ऊपर ये स्टॉक या मार्केट जाने वाला है. एंड अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मार्च 2020 में जो क्रैश हुआ था वहां पे मैंने ये सेम गलती कर दी जहां पे आई थॉट कि मार्केट और ज्यादा गिरेगा. बट मैं स्टैगर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा था मार्केट में, दैट इज द डिफरेंट थिंग. बट जब मार्केट गिर रहा था तो मैं अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा था जितना मुझे करना चाहिए. मेरे पास अगर 100 रुपए थे तो उसमें से मैंने 50-60% इन्वेस्ट किया एंड बाकी रिमेनिंग 40% मैंने सोचा कि जब मार्केट और गिरेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा. बट मेरा जो बॉटम था मार्केट का वो था अप्रोक्सीमेटली 6,500 के आसपास. आई थॉट के मार्केट 6,500 के आसपास गिरना चाहिए बट मार्केट नहीं गिरा एंड 7,500 के ऊपर आके मार्केट ऊपर ही ऊपर जाते रहा. एंड वी ऑल नो कि लास्ट 1.5 साल में मार्केट ने कैसे रिटर्न्स दिए. सो जो 7,500 का लेवल है वो कभी मार्केट ने फिर दिया ही नहीं. सो दैट इज द थिंग जहां पे मैं अपने 40% जो कैश जो था वो भी मैं इन्वेस्ट कर सकता था बॉटम में, बट मैंने नहीं किया. बट द थिंग इज, मैंने स्टैगर्ड फॉर्म में जब मार्केट गिर रहा था तब मैं इन्वेस्ट करते रहा था. तो जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था मार्केट में उसमें मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न दिख रहा है. बट अभी भी रिमेनिंग 30-35% पैसा मेरा पड़ा है जो मेरे कैश में पड़ा है जो मुझे मार्केट में डिप्लॉय करना है. एंड नाउ मुझे ये पैसा स्टैगर्ड फॉर्म में इस बुल मार्केट में, एक्सपेंसिव मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो मैं इन्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट 1 and 2 ईयर्स में स्टैगर्ड फॉर्म में. बट द थिंग इज, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट. जितना ज्यादा आप टाइम बिता सको मार्केट में, अपने पैसों को टाइम दे सको मार्केट में, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन द स्टॉक मार्केट. द थर्ड डम थिंग जो लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में वो ये है कि दे डोंट सी द बिगर पिक्चर. They just see valuation, they just see numbers, they just analyze profit and loss statement, balance sheet and all those things.
बट जो बिगर पिक्चर है वो नहीं देखते। व्हाट आई मीन बाय बिगर पिक्चर, फॉर एग्जांपल 2009 में जो जुबिलेंट फूडवर्क है, जो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी होल्ड करता है इंडिया में, उसके ऑल ओवर इंडिया डोमिनोज के 100 आउटलेट्स थे। एंड अगर हम 2021 10-11 साल बाद देखें तो राइट नाउ डोमिनोज के अप्रोक्सीमेटली 1360 आउटलेट्स है ऑल ओवर इंडिया। एंड इसी के चलते लास्ट 10 years में जुबिलिएंट फूडवर्क्स हैव बीन अ मैसिव वेल्थ क्रिएटर फॉर देयर इन्वेस्टर्स। एंड यस, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स नहीं देखने चाहिए, आपको नंबर्स को एनालाइज नहीं करना चाहिए। बट जब आप वैल्यूएशन करते हो, जब आप रिसर्च करते हो किसी भी कंपनी का, तो जो बिगर पिक्चर है, जो ये सारे एस्पेक्ट्स है, जो बिजनेस में क्या आने वाले फ्यूचर में हो सकता है, वो इमेजिन करना एंड वो प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पे फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर हम टाटा स्टारबक्स के आउटलेट देखें तो वो हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 224 के आसपास ऑल ओवर इंडिया। एंड आई कैन प्रिडिक्ट दैट आने वाले 10 से 15 सालों में ये नंबर थाउजेंड्स में हो सकता है। एंड इसी के चलते टाटा कंज्यूमर अपने इन्वेस्टर्स के लिए मैसिव वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। एंड एज अ डिस्क्लोजर, आई एम इन्वेस्टेड इन टाटा कंज्यूमर एज वेल। बट द थिंग इज, इस तरह से आपको जो बिगर पिक्चर है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। द फोर्थ डम थिंग जो लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय, वो ये है कि वो पी रेशियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वैल्यूएशन करते समय। एंड ट्रस्ट मी गाइस, क्वालिटी कंपनीज हमेशा हाई पी रेशियो पे ट्रेड करती रहती है। एंड जस्ट पी रेशियो के बेस पे दे डिसाइड कि ये कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है या फिर ये कंपनी बहुत ज्यादा सस्ती है। बट द थिंग इज, क्वालिटी हमेशा एक हायर प्राइस डिमांड करती है। जहां पे अगर आप क्वालिटी कंपनीज की बात करो, या फिर क्वालिटी कपड़ों की बात कर लो, या फिर क्वालिटी फोन्स की बात कर लो, कभी भी जो क्वालिटी चीजें रहती है, जो क्वालिटी कंपनीज रहती है, वो हमेशा 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 एक हायर प्राइस डिमांड करती है। एंड ये सिर्फ बुल मार्केट में नहीं होता गाइस। HDFC बैंक 2000s में भी एक्सपेंसिव था। HDFC बैंक 2010 में भी एक हायर पी रे पे ट्रेड होता था। एंड राइट नाउ 2021 में भी HDFC बैंक एक हायर पी मल्टीपल पे ट्रेड होता है। सो क्वालिटी कंपनीज हमेशा हायर प्राइस डिमांड करती है। एंड उसके बावजूद क्वालिटी कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स के लिए मैसिव वेल्थ जनरेट कर पाती है। द रीजन बिहाइंड दैट इज, इन सारी क्वालिटी कंपनीज में कैपेबिलिटी होती है अपनी कैश फ्लो को, अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को अच्छे रेट से बढ़ाने की। एंड अगर कोई कंपनी बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक अपने कैश फ्लोस को, अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को अच्छे तेजी से बढ़ा सकती है, अच्छे CAGR से बढ़ा सकती है, सो अगर आप एक एक्सपेंसिव प्राइस भी पे करते हो, अगर आप एक एक्सपेंसिव पी भी पे करते हो उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, फिर भी काफी सालों बाद वो पी आपको सस्ता दिखेगा, बिकॉज वो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को बहुत ही अच्छे से बढ़ाया होगा 4-5 साल के बाद। सो दिस इज द थिंग गाइस, एंड दैट इज वाई जब आप इन्वेस्ट करते हो अपने पैसों को, पी रेशियो को ना देखकर आप कैपेबिलिटी देखो उस कंपनी के आने वाले फ्यूचर में ग्रो होने की, अपने प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को बढ़ाने की, देन दैट इज द गुड पैरामीटर टू वैल्यू द कंपनी। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, फिफ्थ एंड फाइनल डम थिंग जो लोग करते हैं, जो इन्वेस्टर्स करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय, वो ये है कि वो टैक्सेस को अपने ध्यान में नहीं रखते हैं इन्वेस्टिंग करते समय, बाय एंड सेल करते समय। जहां पे टैक्सेस के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे। ये वीडियो को देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे टैक्सेस के बारे में, कि कैसे टैक्सेस लगते हैं स्टॉक मार्केट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में। एंड देयर इज वन सीक्रेट जो अगर आप अपने फेवर में यूज करते हो, जो टैक्स बेनिफिट अगर आप अपने फेवर में यूज करते हो, तो ओवर लॉन्ग टर्म आप मैसिव वेल्थ जनरेट कर सकोगे अपने पैसों पे, जस्ट एक छोटी सी ट्रिक को यूज करके, जिसके बारे में डिटेल में इस एपिसोड में बताया गया है। सो आप यू कैन चेक आउट दिस एपिसोड, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। एंड अगर आप लाइक बटन के नीचे जा ही रहे हो तो लाइक बटन को प्रेस करना भी भूलना मत। बट द थिंग इज, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कंप्लायंस एंड सो मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस जो आपको देने पड़ते हैं आपके स्टॉक मार्केट प्रॉफिट पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलग टैक्सेस रहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अलग टैक्सेस रहते हैं, जो इंट्राडे में आपके प्रॉफिट एंड लॉस रहते हैं उस पर आपको अलग टैक्सेस देने पड़ते हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो आप ट्रेड करते हो या जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके अलग टैक्सेस रहते हैं। एंड ये सारे टैक्सेस को अगर आप समझोगे तो एक अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने पैसों को। तो इन सारे टैक्सेस के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, बट जो बेसिक जानकारी है वो आपको सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, बिकॉज उस बेसिक इंफॉर्मेशन के बदौलत आप एक अच्छे डिसीजन ले पाओगे जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब। सो दीज आर दी 5 डम थिंग्स जो लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय। एंड आई इंसिस्ट यू गाइस कि ये सारी चीजें आप मत करना एटलीस्ट, बिकॉज ये आपको आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। एंड ऑल्सो अगर आपके माइंड में कोई चीज है जो हम सबको एज एन इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, एंड ऐसी कोई चीज है जो हमें एज एन इन्वेस्टर नहीं करनी चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करना, बिकॉज ये चीज आपकी एक कमेंट बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकती है अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। So yes, do share your thoughts, your mistakes, your dumb things in the comment section below. And on that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel. And don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए goodbye.